नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपसे सच का संवाद साधने के लिए। तो आज का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये सच आपके लिए जरूरी है। दरअसल दिल्ली देश की राजधानी, संविधान की आत्मा और लोकतंत्र का चेहरा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब इसी शहर की सड़कों से अल्लाह, कुरान और एक पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत उछाली जाती है, जब खुलेआम हर घर में गैर कानूनी हथियार रखने की बात को सामान्य बताया जाता है, तब सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं, जी हां, सिर्फ एक वीडियो का नहीं रहता। तब सवाल उस माहौल का होता है जिसे धीरे धीरे नॉर्मल बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो है, अगर सचमुच दिल्ली का है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये चेतावनी है कि नफरत अब हाशिए पर नहीं, मंच पर है। दरअसल जो वीडियो मैंने आपको दिखाई दोस्तों, इस वीडियो में सुनाई देने वाले सांप्रदायिक बयान केवल भाषण नहीं है, आपने सुना होगा। वो भारतीय कानून, सामाजिक ताने बाने और सार्वजनिक शांति, तीनों को चुनौती देते हैं। एक बार फिर देखिए आप वीडियो और सुनिए भी। एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि द्वारका मोड़, मतलब इतनी जनसंख्या है कि जहां पे इतने लोग आए हुए हैं, इससे तो 4-5 गुना ज्यादा होगी। इतने कम लोग आए हैं, मुझे नहीं समझ आता हिंदू जागेगा कब। उनकी एक जुम्मे की नमाज पे इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ खड़ी हो जाती है। तुम लोग घर से नहीं निकलते, है ना? और एक बार दोबारा बोलो जय श्री राम। लगना चाहिए हर जिहादी के कान तक जाना चाहिए, जय श्री राम। भैया इससे ज्यादा बार तो कटुआ ले लेता नाम राम का। पता कैसे? दवाई बेचते हैं ना वो, तो बोलते हैं रामबाण है, अल्लाह बाण ना है। क्यों? बाण राम को चलाना आता था, अल्लाह पंचर बनाता था। देखो, हम शब्दों की मर्यादा बिल्कुल नहीं मानते भैया। अगर शब्दों की कोई मर्यादा हो तो अभी बता देना, मन से उतर जाएंगे। हम मर्यादा बिल्कुल नहीं मानते। हम जहां भी जाते हैं एक मुकदमा लेके आते हैं, सच बोल देते हैं, ये मुकदमा करवा देते हैं। एक चीज बताओ, वो कैसी कैसी तैयारियां कर रहे हैं। कहीं 3000 किलो आरडीएक्स पाया जाता है, किसी मदरसे में 32,000 AK-47 पाई जाती है, 3-3 हजार पिस्टलें पाई जाती हैं। किसकी तैयारी चल रही है भाई? गजवाए हिंद की। हमें किसकी करनी है? भगवाए हिंद की। उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? हथियार रखना पड़ेगा, हथियार हर घर में। बातों से, भजन कीर्तन से, मंदिर करने से धर्म नहीं बचेगा। आज नहीं लड़े ना तो 20 साल बाद तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे। आज भी 2 ऑप्शन है। आज पता क्या है? लड़ो, मारो या मर जाओ। 20 साल बाद 2 ऑप्शन ओनली होंगे, कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। कश्मीर से भागे, क्या करा हमने? 7 लाख कश्मीरी पंडित थे, यूं ही चुटकियों में भगा दिए चंद सुअरों ने, जिहादियों ने। और एक और चीज बताता हूं, अभी इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से लेकर वहां तक जिहादी सुअरों की कम से कम 50 दुकानें हैं। कौन दे रहा है? द्वारका मोड़ को मुर्शिदाबाद बनाना है क्या? है जाफराबाद बनाना है क्या? शाहीनबाग बनाना है क्या? खाली करवाओगे, खाली। ऐसा नहीं चलेगा भैया। एक वहां पे बस्ती में एक कटुआ पकड़ा गया, 300 लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया उस कटुआ जिहादी ने, सुअर ने। इसकी प्रेरणा इनको पता कहां से मिलती? कुरान से। कुरान में साफ साफ लिखा है कि जो अल्लाह को न माने, जो अल्लाह की इबादत न करे, जो मोहम्मद को न माने, वो सारे काफिर हैं। तुम सब काफिर हो, हम भी काफिर हैं, जैन भी काफिर है। और जो जय भीम के नारे लगाते हैं, सालों तुम सबसे पहले मरोगे। 300 लड़कियों में 223 लड़कियां जय भीम वालों की है। बता देते हैं हम तुम्हें अभी भी। सुधर जाओ, हिंदू एक रहेगा, सेफ रहेगा, जब ही बचोगे। तो सुना आपने, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं 153A और 295A स्पष्ट करती है कि धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना और धार्मिक भावनाएं आहत करना अपराध है। साथ ही आर्म्स एक्ट 1959 गैर कानूनी हथियार रखने की वकालत को सीधे सीधे कानून का उल्लंघन मानता है। इसके बावजूद जब ऐसे बयान सार्वजनिक जगहों पर दिए जाते हैं, तो ये सवाल उठता है कि प्रवर्तन कहां है। और देखिए, चिंता इसलिए भी गहरी है
चिंता इसलिए भी गहरी है क्योंकि ये घटनाक्रम किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं दिखता है। भगवाए हिंद जैसे नारे सार्वजनिक स्पेस में गूंजते हैं, जबकि इसके उलट गजवाए हिंद जैसे नारे जिनका भय दिखाकर नफरत भड़काई जाती है, आम मुसलमानों की जुबान पर ना के बराबर सुनाई देते हैं। ये जो असंतुलन है, ये बताता है कि जो डर का नैरेटिव है किस तरह गढ़ा जा रहा है और किसके राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। यहां सत्ता की खामोशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सड़क की चीख। जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं दोस्तों और शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्पष्ट सार्वजनिक निंदा या सख्त संदेश नहीं आता, तो संदेश नीचे तक जाता है। या तो ये स्वीकार्य है या कम से कम असहनीय नहीं। लोकतंत्र में मौन अक्सर सहमति की तरह पढ़ा जाता है और यही सबसे खतरनाक संकेत है। दोस्तों, कानून व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था की बात करें तो राजधानी की पुलिस, दिल्ली पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और दूसरी तरफ नफरती भाषण और हथियारों की धमकियों पर त्वरित कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई आदेश स्पष्ट कर चुके हैं, जी हां, स्पष्ट कर चुके हैं कि हेट स्पीच के मामलों में स्वतः संज्ञान और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है, वरना देर अपने आप में अन्याय बन जाती है। जांच का मतलब केवल एफआईआर नहीं, भाषण देने वालों, आयोजकों, मंच उपलब्ध कराने वालों और सभी की जवाबदेही तय करना है। दोस्तों, मीडिया की भूमिका पर आए तो मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो कुछ चैनल इन्हें विवाद कहकर संतुलन का दिखावा करते हैं, जबकि तथ्य और कानून साफ है। जी हां, साफ है। नफरत और संविधान के बीच कोई ग्रे एरिया नहीं होता है। दोनों पक्ष का जो फ्रेम है यहां भ्रामक है, क्योंकि कानून विरोधी आह्वान का कोई वैध पक्ष नहीं हो सकता। इतिहास हमें बताता है कि सांप्रदायिक उकसावे का अंत हमेशा आम नागरिकों पर भारी पड़ता है। रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा सबसे पहले यही प्रभावित होते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में जहां हर गली में विविधता सांस लेती है, नफरत का सामान्यकरण भविष्य की कीमत बढ़ा देता है। आज तो तालियां हैं दोस्तों, कल वही सन्नाटा बन सकती है। उसमें देर नहीं लगेगी। इस पूरे परिदृश्य में आप देखिए, इस पूरे परिदृश्य में नागरिक समाज की जो भूमिका है वो निर्णायक है। सोशल मीडिया पर गुस्सा जताना जरूरी है, लेकिन उससे आगे बढ़कर कानूनी शिकायतें, शांति समितियां और सामुदायिक संवाद भी उतने ही अहम है दोस्तों। धर्म के नाम पर हथियार की बात करने वालों से सवाल पूछना होगा। कानून के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से और बिना डर के, जी हां, सवाल पूछना होगा। हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, ऐसे सच के मुद्दे आपके बीच लेकर आने के लिए हम खड़े हैं। आप एक बार आवाज तो उठाइए। तो दोस्तों, आज जो मुद्दा है, दिल्ली की पहचान केवल सत्ता के गलियारों से नहीं होती है, बल्कि उन करोड़ों नागरिकों से है जो हर दिन साथ जीते हैं। अगर नफरत को नॉर्मल मान लिया गया तो असामान्य सिर्फ इंसाफ रह जाएगा। तो आज जरूरत है स्पष्टता की, कानून की, नेतृत्व की और समाज की, क्योंकि राजधानी में बोया गया जहर पूरे देश में फैलता है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार, जी हां, सबसे बड़ा हथियार नफरत नहीं, जवाबदेही होती है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? तो राजधानी दिल्ली में जो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है या एक समुदाय को टारगेट करते हुए हो रहा है, इसे आप कितना ठीक मानते, कितना जायज मानते हैं, और ठीक नहीं मानते तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।